वहीं राज्यपाल कल्याण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। राज्यपाल कल्याण सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी पीएम बने, यह देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं और उसकी जीत चाहते हैं। बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और ये देश की जरूरत है। सब चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। भावनाओं से हम अवगत हुए, इससे ज़्यादा और कुछ हम नहीं कहना चाहते। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। पार्टी अध्यक्ष के साथ जो बचे हुए नाम हैं उन पर मंथन होगा। मीटिंग में वसुंधरा राजे, मदन लाल सैनी मौजूद रहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। तो आपको बताएं, बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक होनी है। 16 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है और 9 लोकसभा सीट जो हैं वहां के उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर लगातार चल रहा है। आपको बताएं कि अलवर, भरतपुर, राजसमंद, दौसा, करौली धौलपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, नागौर, बाड़मेर और चूरू ये ऐसी 9 लोकसभा सीटें हैं जहां के उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवार सामने दे दिए हैं। अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। अभिषेक, समझना चाहेंगे आपसे, बैठक आज होनी है, पेंच कहां फंसता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो सीटें हैं उन पर बीजेपी अब मंथन करना शुरू कर रही है। आज जो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो तमाम दिल्ली कई लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ अभी कुछ देर बाद में पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 बजे से प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर एक बैठक शेड्यूल्ड थी, लेकिन अभी 1 बज चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर कोई पहुंचा नहीं है। हो सकता है कि कोर कमेटी के किसी सदस्य के आने में देर हुई हो, तो उस लिहाज से ये मीटिंग आगे खिसकने की भी सूचना आ रही है। जो करीब घंटे 2 घंटे बाद में दोबारा ये बैठक मतलब घंटे 2 घंटे बाद में ये बैठक शुरू हो सकती है। अब जो बची हुई 9 सीटें हैं उनमें से कई जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट काटने की भी बात चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया की भी टिकट कट सकती है। उसके अलावा हरिओम सिंह जो है राजसमंद से, वो मना पहले ही कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब राजसमंद पर पहले बताया जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ सकते हैं, लेकिन उनका जोधपुर से नाम अनाउंस हो गया। अब सामने आ रहा है दिया कुमारी का नाम। दिया कुमारी सबसे आगे है राजसमंद से टिकट लेने की रेस में। और अलवर की जहां तक बात है तो रामहेत यादव को टिकट मिल सकता है वहां से। तो इस तरीके से अब तमाम उम्मीदवारों पर आज मंथन होगा और उसके बाद आज शाम को अमित शाह के साथ में कोर कमेटी के तमाम लोग बैठक करेंगे। उससे पहले जावड़ेकर के आवास पर होगी। तो आज दिन भर बीजेपी का मंथन का दौर चलेगा और उसके बाद हो सकता है कि शाम तक इन 9 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं उनकी लिस्ट आ जाए। अभिषेक, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक, जो खबर यह भी आ रही थी कि नागौर लोकसभा सीट एक ऐसी है जिस पर भी मामला काफी ज्यादा अटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री वर्तमान में वहां से सांसद हैं। तो ऐसे में इस सीट को लेकर के क्या स्थिति है? बिल्कुल अभिषेक, अभी जो 5 सांसद, जो लोकसभा के जो 5 सांसद हैं उन्हें मंत्री बनाया गया था, उसमें से 4 सांसदों को दोबारा टिकट दे दिया गया है। एकमात्र नागौर से ही टिकट रोका गया है। उसको लेकर सीआर चौधरी के तमाम समर्थक अभी की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है कि सीआर चौधरी को क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक इस बात में कंफ्यूजन है, चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि सीआर चौधरी के समर्थन में वसुंधरा राजे खुद हैं। वसुंधरा राजे खुद चाहती हैं कि सीआर चौधरी को वहां से रिपीट किया जाए, लेकिन अभी तक टिकट क्लियर नहीं हो पाया। तब तक तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। और दूसरी एक और हॉट सीट है, मैं आपको बताऊं अभिषेक, कि अभी अभी कर्नल सोनाराम जो है वो प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर पहुंचे हैं। बाहर आकर उन्होंने अपनी नाम की पर्ची दी है, लेकिन समय नहीं मिला, उनको मना किया, तो वो वापस कुछ दूर गए, लेकिन फिर उनको बुलाया गया है वापस और अब वो अंदर गए हैं कुछ देर इंतजार करने के बाद। तो बाड़मेर भी एक ऐसी सीट है जो अटकी हुई है कर्नल सोनाराम वहां से।
सांसद हैं बिल्कुल जो कि अभिषेक, कांग्रेस तो ये छोड़कर साफ तौर पे दिख रहा है कि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है और ये चुनौती है बीजेपी के लिए कि वो किनको टिकट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।